हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय इसके श्लोक संख्या 18 और 19 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। अद्भुत श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। कुछ दिक्कत हो रही है? ऑन नहीं कर पा रहे माइक आप? अनीता माता जी। समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतेर् निकेतः स्थिरमतेर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्तिमान में प्रियो नरः। बहुत सुंदर। रेणुका माता जी। समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संग विवर्जितः समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। भक्तिमान में प्रियो नरः। बहुत सुंदर। मैं क्या कह रहे हैं? जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। पुरुष का मतलब ये नहीं कि केवल पुरुष, तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसको पहले हम अन्वय से समझेंगे, फिर वापस अन्वय से समझ आ जाएगा। अन्वय में चलते हैं पहले। हम्म। शत्रौ च अर्थात शत्रु में, मित्रे च और मित्र में, शत्रु और मित्र में, मानापमानयो मान और अपमान, ठीक है, मान और अपमान में, समः अर्थात समभाव वाला। तो शत्रु मित्र में संभाव, मान और अपमान में संभाव, और शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत उष्ण सुख और दुख इसमें संभाव। ठीक है। इन सब का क्या अर्थ है कि शत जो मान अपमान है, शीत है, उष्ण, शीत मतलब ठंडी है, उष्ण मतलब गर्मी है, सुख और दुख है, इन सब में समभाव रहना अर्थात अपने कर्तव्यों में स्थिर रहना, अर्थात अपनी भक्ति करते रहना। ठीक है। तो शत्रु च मित्रे च इसमें सम रहना, ये हमने श्लोक संख्या 13 में भी पढ़ा था, जिसमें भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित होना। वही गुण यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी द्वेष नहीं करना, तो उस गुण को यहाँ पर बोला जा रहा है। शीत उष्ण सुख और दुख में सम, तो इसमें संभाव रहना, अपने कर्तव्यों को करते रहना स्थिर भाव से। जैसे गर्मी में भी माताएं जो है भगवान के लिए भोग बनाती हैं और ठंडी में भी बनाती हैं, और उसी प्रकार से जो ठंडी में भी ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं भक्त, क्योंकि स्नान का नियम है। तो ऐसा नहीं कि हम ये मौसम के कारण अपने भक्ति से प्रभावित हो जाएं। जो अपने कर्तव्य है उनको स्थिर भाव से करना। अच्छा, यहाँ पर जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है कि माता जी भोग बना रही हैं, तो गर्मी में भी जो है माताएं जो भक्त हैं भगवान के लिए भोग बनाते हैं बिना गर्मी की परवाह किए। या भक्त सर्दी में भी प्रातःकाल जो है जल्दी उठकर स्नान कर लेते हैं। ये सब कुछ उदाहरण हैं। आगे पढ़ेंगे। फिर है संग विवर्जित। संग विवर्जित का अर्थ है आसक्ति रहित और दूषित संगति से मुक्त होना।
जिसको महाप्रभु समझाते हैं कि वैष्णव का ये आचार है कि वो असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। और असत संग क्या है? स्त्री संगी एक और कृष्ण अभक्त आर। तो जो स्त्री में आसक्त है ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करना है, और जो कृष्ण अभक्त है अर्थात जो मायावादी है ऐसे लोगों की संगति नहीं करना है। संग विवर्जिता, संग के असत संग में वो नहीं पड़ता है। और यहाँ पर देखिए और अच्छे तरह से बोला गया आसक्ति रहित होना। आसक्ति रहित होना अर्थात सांसारिक व्यक्तियों में उसकी आसक्ति नहीं है, ऐसी आसक्ति से वो रहित है। आगे बढ़ेंगे। तुल्य निंदा स्तुते, मतलब निंदा और स्तुति में सम ज्ञान वाला। चाहे निंदा हो रही हो चाहे स्तुति हो रही है, दोनों में वो सम है। मौनी अर्थात संयत वाणी वाले अथवा इष्ट का मनन करने वाले। ये बहुत सुंदर है। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास इसी विषय पर थी, मौन। अर्थात कर्दम मुनि जो है वो जंगल में जाकर क्या किए, तब उन्होंने मौन व्रत धारण किया जो कि मुनियों का व्रत है। ठीक है, तो मुनि जो है वो मौन रहते हैं। मौन का अर्थ ही नहीं केवल चुप रहते हैं, अर्थात वो मनन करते हैं भगवान का, इष्ट का मनन करना। तो सन्यासी का प्रमुख कर्तव्य क्या है कि वो भगवान का स्मरण करे, और स्मरण वो तब कर पाता है जब वो मौन रहेगा, तो उसको सहायता प्राप्त होती है। तो वो अपने इष्ट का मनन करता है। संयत वाणी वाले, प्रभुपाद जी इसको समझाएंगे कि मौनी का अर्थ है कि वो अनर्गल आलाप नहीं करता है, प्रजल्प नहीं करता है, और अपनी वाणी का प्रयोग कृष्ण कथा के लिए करता है। इसको आप तात्पर्य में समझेंगे। ठीक है, और भी मौनी के बहुत सुंदर अर्थ हमने आज श्रीमद् भागवत की कक्षा में सुना था, पर वो बहुत लंबा टॉपिक समझना होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट में समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, एक मुनि का धर्म होता है कि वो मननशील होता है। अहिंसा का आचरण अर्थात सामने वाले को दुख ना दे, न मन से, न वाणी से, न कर्मों के द्वारा। ठीक है, और व्यक्ति सामने वाले को दुख कब देता है? जब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र रहता है। इस जीवन में व्यक्ति जब इंद्रिय तृप्ति चाहता है और देखता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बन रहा है, तो वो क्रोध प्रकाशित करता है, उसको उद्वेग प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा जो मननशील व्यक्ति है, वो ऐसा जो मौनी है, मुनि है, वो सामने वाले को दुख नहीं पहुंचाता। अहिंसा लक्षण। ठीक है, क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित है, इंद्रिय भोगों के प्रति उसकी स्पृहा नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो उससे क्या होगा? उसका हृदय सॉफ्ट होगा। मैं भोगता हूँ इस भावना से वो रहित होगा, इसलिए उसका हृदय सॉफ्ट होगा, और वो इस कोमल हृदय से, सॉफ्ट हृदय से भगवान के माधुर्य का अनुभव कर पाएगा। इतनी लंबी बात जो है, आशा आपको समझ आया होगा। जो मननशील हैं वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो मौन रहना अर्थात अपनी वाणी को संयत करना, और इष्ट का मनन करने वाला, तो वो इष्ट का स्मरण कर पाते हैं। ठीक है, येन केनचित संतुष्ट अर्थात येन केन प्रकारेण शरीर निर्वाह कर संतुष्ट रहने वाले। तो जिस प्रकार से भगवान ने आपके रहने की व्यवस्था की है, रहने खाने की व्यवस्था की है, उसमें संतुष्ट रहना। ठीक है, अनिकेतः घर की आसक्ति से रहित। अनिकेतः का अर्थ है अपने आवास की आसक्ति से रहित होना। तो जो लोग किराए में रह रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है, उनको पता है कि मेरा घर नहीं है, इसलिए उससे आसक्त नहीं रहते। अक्सर देखा जाता है कि लोग रिपेयर कराना है कमरे को, पर सोचे कि नहीं किराए का घर है इसलिए रिपेयर कराने की आवश्यकता वो नहीं समझते। वहीं अपना घर हो तो फिर व्यक्ति सोचता है कि रिपेयर तो कराना होगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो घर की आसक्ति से रहित है। इसके इसके एक उदाहरण है वृंदावन के सद गोस्वामी, जो कि भगवान के अद्भुत महान भक्त हैं। वो एक रात एक वृक्ष के नीचे रहते थे, अगली रात दूसरे वृक्ष के नीचे, ताकि वृक्ष के प्रति भी आसक्ति ना हो। तो इस प्रकार का वैराग्य की चरम सीमा उन्होंने प्रदर्शित किया। स्थिर मति अर्थात परमार्थ के विषय में स्थिर चित्त वाले, अर्थात जो ज्ञान में दृढ़ है, अपने संकल्प में दृढ़ है। कौन से ज्ञान में दृढ़ है? कि मुझे भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, इसमें दृढ़ है। और ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ता कैसे आती है? इंद्रिय संयम के द्वारा। ठीक है, अगर इंद्रिय संयम नहीं करेगा तब ज्ञान प्राप्त भी हो रहा तो वो लीक हो जाएगा, और फिर वो संकल्पों में दृढ़ नहीं रह पाएगा।
तो स्थिर मति अर्थात परमार्थ के विषय में स्थिर चित्त वाले, ठीक है। अर्थात भक्ति में दृढ़ है, भक्ति में उसकी स्थिर बुद्धि है कि भक्ति तो करनी ही है। इस प्रकार से भक्तिमान अर्थात जो भक्तिमान है, इस प्रकार जो मेरा भक्त है। नर अर्थात मनुष्य, में मेरे प्रिय प्रिय हैं, तो भक्तिमान मनुष्य मेरे प्रिय हैं, तो जिसमें ऐसे गुण हैं वो भक्तिमान मनुष्य मेरे प्रिय हैं, ठीक है। बहुत सुंदर ये है। एक बार हम श्लोक को देखते हैं। मुझे लगता है कि आपको अन्वय से ही समझ आ गया है कि क्या क्या शब्दों के अर्थ हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं। अच्छा, एक शब्द आया था तुल्य निंदा स्तुति मौनी, की निंदा और स्तुति में वो समभाव है। यहाँ पर आया था ना, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, कि वो निंदा हो रही हो या स्तुति हो रही हो। निंदा मतलब बुराई करना, कोई आपका बुराई कर रहा है। स्तुति कर रहा है मतलब कोई आपकी तारीफ कर रहा है। दोनों में ही समभाव रहना। अब इसको देखिए, हाँ, यहाँ पर भगवान श्री राम का चित्र रखा गया। बहुत सुंदर चित्र है जिसमें आप माता सीता को भी देख सकते हैं, लक्ष्मण जी भी साथ में है और हनुमान जी भी साथ में हैं। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन उनके भी जीवन में देखा गया कि कुछ लोग उनकी भी निंदा करते हैं, है कि नहीं। उनके भी केस में ऐसा देखा गया कि लोग उनकी भी निंदा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो समस्त माधुरी के सार हैं, उनकी भी निंदा करने वाले लोग, इस लोगों के विषय में आप सुनते हैं। जैसे शिशुपाल, अगर पूजा हो रही है, सब लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उस सभा में शिव जी भी उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं, बड़े बड़े ऋषिगण उपस्थित हैं, लेकिन अगर पूजा उस व्यक्ति की होती है जो सबसे श्रेष्ठ है, तो भगवान की होती है, भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा हो रही है, वहां भी एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उनकी निंदा करता है। वो व्यक्ति कौन है? शिशुपाल, है ना। तो आप देख रहे हैं कि भगवान की भी निंदा करने वाले लोग हैं, तो आपके में निंदा करने वाले लोग हैं, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। आप समझ रहे हैं, वो तो होंगे ही, कहने का ये आशय है। तो और ऐसा भी नहीं कि पूरी दुनिया में कोई एक व्यक्ति भी ना हो जो आपको पसंद ना करता हो, तो कोई, समझ रहे हैं। तो ये स्तुति करने वाले, निंदा करने वाले लोग तो रहते ही हैं जीवन में, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है वो इससे प्रभावित नहीं होता है, वो अपने कर्तव्य में स्थिर रहता है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। हाँ, और एक बात बोली गई थी अनिकेतः, अर्थात घर से आसक्त नहीं होना। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हम अपने घर को ताला ना लगाएं, उसकी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक कार्य है वो ना करें, ये गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, घर में ताला नहीं लगाएंगे तो जो सामान है वो चोरी हो जाएगा, और फिर आप उसके लिए व्यग्र हो गए, तो उतना समय जो है वो भक्ति से चले जाएगा। मान लीजिए आपका फ़ोन ही चोरी हो गया, जिस फ़ोन के माध्यम से आप कथा सुन पा रहे हैं। फ़ोन खोने का भले आपको दुख ना हो, लेकिन जो कथा आप सुन सकते थे उसके माध्यम से वो नहीं सुन पाएंगे, तो उसका दुख होगा। तो इसीलिए मतलब उसके प्रति आसक्ति नहीं होना, लेकिन जो आवश्यक कार्य है वो कर लेना, जैसे ताला वाला लगाना, उसकी सुरक्षा आदि। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य रखा गया, अपराणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या की जा रही है कि जो व्यक्ति, जिसकी मति स्थिर है, स्थिर मति है, अर्थात ज्ञान में दृढ़ है। कौन से ज्ञान में दृढ़ में की है? कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। इस प्रकार से जो स्थिर मति है, भक्तिमान में समय प्रिय, वो मेरा प्रिय है, ठीक है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति ज्ञान में दृढ़ है वो तो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन जो ज्ञान में दृढ़ नहीं है, जिसके पास भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं है, वो क्या करता है? अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम। जैसे एक एक सुंदर स्त्री है जिसने सुंदर आभूषण पहने हैं, सुंदर नथनी पहनी है, सुंदर स्वर्ण के आभूषणों से अपने कंठ को विभूषित किया है, ठीक है। बस एक कमी है। क्या कमी है? उसमें प्राण नहीं है। उसी प्रकार से जो जीवन जी रहा है और उसमें भक्ति नहीं कर रहा है, वो कैसा है? एक मृत शव को सजाने जैसा, ठीक है। लेकिन जो जो व्यक्ति समझ रहा है वो भगवान की भक्ति में लगता है। एक और थोड़ी सी और व्याख्या है स्थिर मति पर, जिसकी मति स्थिर है, ज्ञान में दृढ़ है। तो इसको कैसे समझा जाता है? कैसे वो ज्ञान में दृढ़ है, कैसे वो अपने संकल्पों में दृढ़ है? उसकी मति स्थिर कैसे है? क्योंकि वो अपने इंद्रियों को संयमित किए हुए है।
अगर व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं कर रहा है और वो सोच रहा है कि उसका ज्ञान टिक जाएगा, तो वो गलतफहमी में है। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि भगवत गीता श्रवण करना है, ठीक है, लेकिन प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ये बोला जाता है। केवल प्रसाद खाना है, ये एक इंद्रिय संयम है कि नहीं है, कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे, केवल प्रसाद ही खाएंगे। और चार विधि निषेध तो हैं ही। ठीक है, तो ये इंद्रिय संयम बताया जाता है। इंद्रिय संयम नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं टिकेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस बॉटल में पानी भरा है, ठीक है, इसमें पानी क्यों भरा है, क्योंकि इसमें कोई लीकेज नहीं है। समझ रहे हैं? अगर पात्र जैसे बगल में देखिए बाल्टी है जिसमें पानी भरा तो हुआ है लेकिन उसमें लीकेज है, तब उसमें पानी टिक नहीं सकता है। तो लीकेज क्या हो गया? इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करना। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थिर मति अर्थात उसकी इंद्रियों पर उसका संयम है। बहुत सुंदर सुंदर गुण है। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। हमने पढ़ा इसको, कुसंगति से दूर रहना। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्ति कृत्रिम यश तथा अपमान, दुख या सुख से ऊपर उठा होता है। ये कृत्रिम यश का क्या अर्थ है? अर्थात ये सब यश अपयश इस शरीर से संबंधित है, आर्टिफिशियल है, इसका संबंध शरीर से है। ठीक है, इसलिए वो इससे इन सब से ऊपर उठा हुआ रहता है। तो जैसे आपने देखा राम जी, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने भगवान श्री राम की भी निंदा की। तो समझ रहे हैं, निंदा और स्तुति तो चलती रहती है, लेकिन भक्त जो है इन सब चीजों से ऊपर उठा रहता है, ये कह रहे हैं। तो चाहे मान अपमान हो, चाहे सुख दुख हो, इनसे ऊपर उठा हुआ रहता है। अर्थात सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, वो इससे अपनी भक्ति को प्रभावित नहीं होने देता है, अपनी भक्ति करता है। ठीक है, वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पर तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मौनी की व्याख्या हो रही है। मौनी अर्थात क्या, कि वो क्या वो हमेशा चुप रहता है? नहीं, वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। मनुष्य के जीवन का एकमात्र सबसे हाईएस्ट लाभ यह है कि वो अपनी वाणी के द्वारा भगवान के यश का गुणगान करे। ये भागवत की बात है। एकांत लाभो वचसोन पुंसाम शुश्लोक मौलेर गुणवादुमानः। इस प्रकार से एक एक श्लोक है सुंदर सा, जिसमें कहा गया है कि इस जीवन का, मनुष्य जीवन का एकांतिक लाभ है कि वो भगवान के यश का गुणगान करे अपनी वाणी के द्वारा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी मौनी की क्या व्याख्या कर रहे हैं? वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, मतलब चुप रहे, ऐसा नहीं है। अपितु वह अनर्गल आलाप ना करे, मतलब फालतू चीजें ना बोले। इस जगत में लोग व्यवहारिक बातें करने में बहुत समय बर्बाद करते हैं। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नहीं, अगर अगर मैं खराब हूँ, मेरी सेहत खराब है, तो आप क्या करेंगे इसमें? कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? व्यवहारिक बातों में भी बहुत सारे लोग जो है समय खराब करते हैं। तो अनर्गल आलाप, जो अनावश्यक बात है वो ना करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान के लिए सब्जी खरीद रहे हो और उससे ये ना पूछो कि भैया आलू का दाम क्या है। ठीक है, वहां पर वो आवश्यक है, ठीक है, परिचर्या में आ जाता है, वहां वो सब व्यवहारिक चीजें स्वीकार की जा रही हैं, वो आवश्यक है, उसे करना है। पर अनर्गल आलाप, जो चीजें फालतू हैं, जिसका संबंध कृष्ण से नहीं है, कृष्ण की सेवा से संबंधित नहीं है, वो नहीं करना है। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। ठीक है, आवश्यकता पर बोलना चाहिए, समझ रहे? भगवान की सेवा से संबंधित जो हो वहां पर बोलना है, लेकिन जो अनिवार्य नहीं है उसको नहीं बोलना। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वाणी भगवान की सेवा के लिए हो, उनके यश गुणगान के लिए लगे। आगे बढ़ेंगे। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। यहाँ पर क्या व्याख्या हो रही है? संतुष्ट हो ये न केनचित, वो किसी भी हर प्रकार से, ये न केन प्रकारेण, ऐसा भक्त जो है वो संतुष्ट रहता है। तो भगवान ने जैसी भी व्यवस्था की है, आपके रहने खाने की, अन्न की जो व्यवस्था की है, उसमें संतुष्ट रहना। ठीक है, अब कभी कभी अच्छा भोजन बनता है,
कभी कभी नहीं बनता है, तो उसमें भी व्यक्ति संतुष्ट रहे। ये नहीं कि इसमें नमक कम है, ये ठीक से पका नहीं है, इस प्रकार से कंप्लेन नहीं करता है ऐसा भक्त। ठीक है। तो यदि आप सुखी रहना चाहते हो भोजन के मामले में, तो आप स्वयं बनाइए। पहला ऑप्शन तो ये है। अगर आप स्वयं नहीं बना पा रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति अगर भोजन बना रहा है तो उसमें कंप्लेन ना करें, उसमें संतुष्ट रहिए। यही एक भक्त का गुण है, उसमें वो संतुष्ट रहता है। मेरे घर में मेरी माता जी बनाती हैं, वो बहुत अच्छा बनाती है, तो मुझे तो कोई कंप्लेन नहीं है। सो वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। मतलब जैसे घर में, यहाँ पर व्याख्या हो रही है अनिकेतः। आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है, तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। तो हम में से कौन पेड़ के नीचे रह सकता है? तो यहाँ पर पेड़ के नीचे रहने की बात नहीं की जा रही है। ठीक है। जैसे वृंदावन के सदगोस्वामी जो हैं, वो पेड़ के नीचे रहते थे। उन्होंने भक्ति का ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया, आप समझ रहे हैं, एक दिन एक रात एक पेड़ के नीचे, दूसरी रात दूसरे पेड़ के नीचे। और ताकि दूर पेड़ भी क्यों बदल रहे हैं? ताकि पेड़ से कहीं आसक्ति ना हो जाए हमको। ठीक है। एक सन्यासी के लिए सबसे खतरनाक क्या है? राग और द्वेष। क्योंकि अगर राग और द्वेष में अभिनिवेश होगा, तो वो भगवत स्मरण नहीं कर पाएगा। ठीक है। और एक सन्यासी का मुख्य कर्तव्य होता है कि वो भगवान का स्मरण कर सके। लेकिन राग द्वेष में या आसक्ति में फंस जाता है, तब वो भगवान की स्मरण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो इनसे आसक्त नहीं होता। कभी वो पेड़ के नीचे रह सकता है, या कभी उच्च प्रासाद में, अर्थात बड़े महल में, बड़े घर में वो रह सकता है, किंतु इससे वो आसक्त नहीं होता। तो जहाँ भगवान ने आपके रहने की व्यवस्था की है, वहाँ संतुष्ट रहना है, लेकिन उस स्थान से भी आसक्त नहीं होना है। जैसे हम ट्रेन में रह जाते हैं, तो हमको पता होता है ना कि ट्रेन, थोड़े समय के लिए हम ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, उसके बाद इसको त्यागना है, इसलिए उससे आसक्त नहीं होते। उसी प्रकार से वह स्थिर कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। ये अपने संकल्प में और ज्ञान में दृढ़ होता है। कौन सा ज्ञान? मुझे भगवान की भक्ति करनी है, वो भी भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय, 9वें अध्याय, 10वें अध्याय, 11वें अध्याय, 12वें अध्याय में भी यही स्थापित कर रहे हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। इसके द्वारा जीव को सारे आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे। जो फल दूसरे मार्गों से, सकाम कर्मों से, यज्ञ, तपस्या, दान आदि के द्वारा जो प्राप्त होते हैं, वो केवल भगवान की अनन्य भक्ति करने के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से वो भगवान की अनन्य भक्ति करने में वो दृढ़ है, संकल्पित है। और ऐसा भी वो इस प्रकार से दृढ़ क्यों है? क्योंकि उसका इंद्रिय संयम है। ठीक है। इंद्रिय संयम नहीं होगा तो वो ज्ञान लीक हो जाएगा। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो। तो यहाँ पर जो गुण बोले गए हैं इस श्लोक में, कुछ गुणों की पुनरावृत्ति हुई है। आपने इन गुणों को पहले भी सुना। कहाँ सुना था आपने? श्लोक संख्या 13 में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार। इस प्रकार से एक श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अर्थात सभी जीवों के प्रति द्वेष रहित। वैसे ही भगवान ने इस श्लोक में बोला है कि देखिए, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, यहाँ से श्लोक होता है शुरू। तो देखिए, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, मतलब ऐसा जो व्यक्ति है शत्रु और मित्र के प्रति सम है। आप समझ रही है? अद्वेष्टा सर्वभूता नाम की व्याख्या हो रही है, सभी जीवों के प्रति द्वेष रहित है, यहाँ तक कि अपने शत्रु के प्रति भी द्वेष रहित है। तो उस गुण की व्याख्या हो रही है। तथा मानापमानयो, मान और अपमान में सम है। तो भगवान ने पहले भी इसकी व्याख्या की है 13वें श्लोक में, और यहाँ पर भगवान फिर से कह रहे हैं, मतलब दोबारा कह रहे हैं। इसका मतलब ये गुण भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए रिपीट कर रहे हैं। जैसे भगवान जो भगवत गीता का गुह्य ज्ञान है, सबसे गुह्य ज्ञान है, उसको दो बार बोलते हैं। एक बार अध्याय 9 में, और एक बार अध्याय 18 में। कौन सा श्लोक है हम लोग साथ में गाएंगे? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो भगवान इसको दो बार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ गुणों की पुनरावृत्ति हुई है, जिसको प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आपस चाहेंगे। हाँ, भले ही भक्त के लक्षणों की पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। तो जितने गुण यहाँ पर बोले गए हैं, भक्त को ये सारे गुण कमाने हैं। ठीक है। अच्छा,
और अगर ये गुण नहीं आए तो सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो ये गुण बताए जा रहे हैं एक एक शुद्ध भक्त में। तो यदि हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं तो हमको ये सारे गुण अर्जित करने होंगे। उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा उसके लिए? क्या हमको अलग से कुछ प्रयास करना चाहिए उसके लिए? प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट करते हैं कि अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति के द्वारा ये सब गुण प्रकट हो जाते हैं। तो हरा भक्तस्य कुतो महद गुणा। हाँ, एक भक्त कह रहे हैं जब, हाँ ये आपने अच्छा उत्तर दिया। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा, जो अभक्त है उसमें कोई महान गुण कैसे हो सकता है? अर्थात इस श्लोक के थोड़ा आगे ये है, क्योंकि वो मनोरथेना सती धावतो बहि, जो भगवान का भक्त नहीं है, ठीक है, उसमें कोई महद गुण नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मन के रथ पर आसीन, मन के रथ पर बैठा हुआ होता है, जो उसको किसी भी दिशा में लेकर जा सकता है। ठीक है, तो जो समझा रहे हैं, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। तो ऐसे गुण किस में आते हैं? भक्त में। इसको आपने पहले भी सुना है कि भक्ति करते करते जो है सारे जो दैवी गुण हैं वो अपने आप भक्त में प्रकट हो जाते हैं। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। अब देख रहे हैं, अलग से बाहरी प्रयास कुछ नहीं करना है, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। तो करना क्या है? कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास करना है, भक्ति में ही संलग्न रहना है, तो ये गुण जो है स्वतः ही विकसित हो जाएंगे। बहुत सुंदर है ना। प्रभुपाद जी ये नहीं कह रहे प्रकट हो जाएंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं विकसित हो जाएंगे, अर्थात कुछ है और फिर वो गुण अपनी मात्रा में बढ़ेंगे। इस प्रकार से व्याख्या करें, बहुत सुंदर व्याख्या है। यहाँ पर एक चित्र रखा गया है वृंदावन के परम पूज्य श्री षट गोस्वामियों का चित्र है। तो यहाँ पर जिन गुणों का वर्णन हुआ है वो शुद्ध भक्त के गुण हैं। तो भगवान के तो अनेक शुद्ध भक्त हैं, उनमें से बस षट गोस्वामी का चित्र यहाँ पर रखा गया ताकि आप उनके जीवन से इन गुणों को देख सको। तो जैसे कि परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी महाराज हैं, उनके अग्रज उनके बड़े भाई परम पूज्य श्री सनातन गोस्वामी पाद हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज हैं, परम पूज्य श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज हैं, परम पूज्य श्री जीव गोस्वामी महाराज हैं। आपको पता है जीव गोस्वामी जी ने अकेले 4 लाख श्लोक लिखे, 4 लाख श्लोक। और ऐसे नहीं कि पेन और कॉपी, पेन की सहायता से कॉपी पर लिख रहे हों, भोजपत्र पर, भोजपत्र पर लिखना। और आप समझ रहे हैं उस समय पर पेपर नहीं था, 500 वर्ष पहले की बात हो रही है ये। और वो इतने बुद्धिमान थे कि भोजपत्र के एक पत्र पर लिखा तो उसके पीछे इंक सूखा नहीं है तो पीछे नहीं लिख सकते, ठीक है। अब वो उसको पलट कर रख देते थे और दूसरी बार जो दूसरे भोजपत्र पर लिखते थे, और वो जितने शब्द उस जगह पर आने चाहिए थे वो एकदम उतने ही स्पेस छोड़ते थे। आप समझ रहे हैं, जितने शब्द आने चाहिए उतने शब्दों को भोजपत्र के पीछे लिखते थे। तो बड़े बड़े बुद्धिमान और परम वैरागी और भगवान के महान भक्त। और कौन है? परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज। तो इनके विषय में हमको अवश्य श्रवण करना चाहिए, कैसे इन्होंने भक्ति किया। देखिए ये एक एडवांस स्टेज है। पहले आप श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करते हो, उसके बाद आपके हृदय में स्पृहा आने लगती है कि अच्छा, कि मैं भक्तों के विषय में सुनूं जिन्होंने इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई किया है। इच्छा आती है ना कि ऐसे भक्तों के विषय में सुने जिन्होंने इन चीज़ों को, इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में जी कर दिखाया। ठीक है, फिर इसका अगला वर्जन आता है कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़े, जिसमें श्रीमद् भागवतम में भक्तों के बारे में ही है, भक्तों की स्तुतियाँ, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं और भक्तों ने किस प्रकार से भक्ति किया इसका भी वर्णन है, सुंदर सुंदर भक्त चरित सुने। तो और फिर उसके आगे चैतन्य चरितामृत, जिसमें तो भगवान स्वयं भक्त के वेश में आते हैं और ये सब प्रिंसिपल्स को दिखाते हैं, आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो भगवत गीता तो आप समझ रहे बिगिनर लेवल कोर्स है, आगे हमको बहुत पढ़ाई करनी है, पर ये भी हमको पढ़ना है, आप ये बोला जा रहा है आपको। तो एक और चीज यहाँ पर बोलना है कि देखो गुण आते हैं संगति के द्वारा, ठीक है। महाप्रभु भी इसको बोलते हैं कि वैष्णव का आचार क्या है? असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। तो सत्संग करना तो बड़ा आसान है, भक्तों की संगति में आ गए, लेकिन असत्संग त्यागना मुश्किल है।
तो इसको महाप्रभु बोल रहे हैं असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, बस एक ही आचरण है वैष्णव का कि वो असत संग का त्याग करे। तो मतलब भक्तों की संगति करनी है, स्त्री संगी की संगति नहीं करनी, अर्थात ऐसे व्यक्ति की संगति करना जो स्त्री में आसक्त हो, या कृष्ण अभक्त जो है उसकी संगति नहीं करनी है। ठीक है, अर्थात मायावादियों की संगति नहीं करनी है, जो निराकार को भगवान समझते हैं, ऐसे लोगों से तो दूर से भाग जाना है, इनका संग नहीं करना है। ठीक है, तो ये संगति का विशेष ध्यान रखें, अकेले रहना अच्छा है कुसंगति से। ठीक है, और अब तो संगति प्राप्त करना बहुत आसान है, आप ऑनलाइन भक्तों के से जुड़ सकते हो। जैसे इस वक्त आप भक्तों की संगति में हैं, ऑनलाइन अपने घर से बैठे बैठे संगति प्राप्त कर सकते हो। माता जी को कुछ प्रश्न पूछना है। हाँ जी माता जी, आप पूछिए। माता जी, रेणुका हरे माता जी। कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। हाँ माता जी, तीसरा जो पॉइंट है कृष्ण अभक्त की संगति का त्याग करना चाहिए। लेकिन माता जी, अपने आजू बाजू में तो कृष्ण अभक्त नहीं मिलते, पर वो मतलब बाकी देवताओं जैसे कृष्ण की भक्ति करती है, अनन्य भक्ति नहीं करते, अपने जैसे नहीं करते। जैसे बाकी देवताओं की करते हैं वैसे ही कृष्ण की भी भक्ति करती है। अच्छा, तो क्या उनकी श्रद्धा देवताओं में भी है, देवताओं की भी पूजा पाठ करते हैं? हाँ, देवताओं भी और कृष्ण को भी बाकी देवताओं जैसे भी मानते हैं वो। फिर मैं बता रही हूँ, श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आया है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि देवता में है, मतलब जो देवी देवताओं की पूजा में आसक्त है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की संगति से अच्छा है कि हम बाघ का आलिंगन कर लें, या मगरमच्छ का आलिंगन कर लें, या सांप का आलिंगन कर लें, मतलब वो बहुत खतरनाक है, वो ऐसी श्रद्धा से युक्त है जो आपको प्रभावित कर सकती है, इसलिए उस व्यक्ति से दूर रहना है, उसकी संगति नहीं करनी है। अब व्यवहारिक तौर पर जितना आवश्यक है उतना कर लीजिए, लेकिन वास्तविक संगति होती है कि आप मन में किसको लेकर चल रहे हो, किसके विचारों को आप लेकर चल रहे हो। जैसे हम प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने बाहर से उनका संगति नहीं किया है, लेकिन हम अभी प्रभुपाद जी की ही संगति में हैं, क्योंकि हम उनके बातों को पढ़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो व्यवहारिक रूप से यदि आपको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़े, उसको मिनिमाइज कीजिए जितना कम हो सकता है, लेकिन यहाँ से भक्तों की संगति कीजिए। ठीक है, मतलब भक्तों के ने जो विचार विमर्श प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में मनन करना, प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वहां मनन करना, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है ये असंगति वाली चीज। और भौतिकतावादी व्यक्ति की संगति कैसे बोली गई है कि एक पिंजरा जिसमें आग लगाई गई हो वहां पर बैठना अच्छा है एक भौतिकतावादी व्यक्ति की संगति से। इस प्रकार से, मेरे शब्द नहीं, भागवत के ये शब्द हैं। सो अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, क्योंकि देखिए हम सभी कौन सी प्रक्रिया में हैं, हम सभी अपनी चेतना को शुद्ध करने की प्रक्रिया में हैं। ठीक है, तो हम सब की जितनी बार हम भक्ति करते जा रहे हैं, हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता जा रहा है। अब एक भौतिकतावादी व्यक्ति की चेतना बहुत निम्न है, कहाँ निम्न है कि उसको लगता है कि इंद्रिय तृप्ति से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी चेतना में वो है, और वो भगवान से विमुख है। और हम भी अनादिकाल से भगवान से विमुख रहे हैं, तो हमारा बहुत जन्मों जन्मों का अभ्यास है भगवान से विमुख होने का। इसलिए हम कहीं उससे प्रभावित होकर के वापस वो वैमुख्य हम में ना आ जाए, इसलिए हमको उनकी संगति से बच के रहना है। ठीक है, तो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आशा आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। ठीक है, और धनिष्ठा माता जी कुछ पूछना चाहती हैं, जी बताइएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, कृष्ण। लेकिन घर में जो ऐसे भक्त हों तो उनसे कैसे करें? नहीं माता जी, आप पहले उन, अगर ऐसे भक्त हैं जो देवताओं के भक्त हैं, हाँ देवताओं के भक्त हैं, आप उनको भगवान को प्रसाद दे दीजिए, उनसे कम से कम व्यवहार रखिए, बस जितने में आपका चल जाए, और उनके उनकी बातों से आप प्रभावित ना हो बस। ठीक है, ये क्योंकि देखिए वो शास्त्र श्रवण नहीं कर रहे हैं, आप उनको समझाने का भी प्रयास करोगे तो खाली बहस होगी घर पर। आप समझ रहे, तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, बस आपका समय जाएगा, आपका कीमती समय, उसको बचाने में बुद्धिमत्ता रखेगी, बहस भी ना हो, और प्रसाद दे दिया जाए, बस आप अपना कथा सुनो अच्छे से।